फ्रेंड, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि लिखा होगा बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसके बारे में जानेंगे हम बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है भेड़ का छोटा हिस्सा, भेड़ का छोटा हिस्सा भी एक तक उपदेश से बेहतर है। मतलब कि अगर हम ढेर का एक छोटा सा हिस्सा एक तक उपदेश से बेहतर है। अगर हम अगर ढेर बनाए रखें कहते तो क्या होगा, हमें एक बहुत अच्छा जो हमको कितना भी उपदेश दिया जाए उससे अच्छा होता है। ये कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब छलनी में कैसे पानी नहीं रुकेगा, बर्फ पड़ने तक इंतजार करो, मतलब धैर्य रखो। अगर हम धैर्य रखते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक, मतलब हम इंतजार करें, धैर्य से काम लें, सही समय का इंतजार करें, समय आने पे वार करें। उससे पहले हम सही तैयारी किसी चीज़ को मतलब युद्ध में अगर हम जीतना चाहते हैं तो युद्ध के होने से पहले हम उसकी तैयारी करें, ना कि हम युद्ध में जाएं पहले। युद्ध का सही समय तब आएगा जब हम अच्छे से तैयार रहेंगे अपने ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए वनस्पति विज्ञान। तो लिखा होगा वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के पहले वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। इसे लिखा है वनस्पति विज्ञान। तो वन मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल मतलब कि जंगल, महाजंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे, घास फूस और छोटी बड़ी झाड़ियाँ, ये सब होते हैं। तो फ्रेंड आइए हम बताते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन ही बॉटनी कहलाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी है कि अपने वन में क्या है, जंगल। वन मतलब जंगल। जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और छोटी मोटी बड़ी घासें, बड़े पौधे, छोटे पौधे, जंगली पौधे, उस पौधे से हम जानते भी नहीं हैं आप। तो वो सब पौधे होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होंगी, उसमें फिर जानवर भी होंगे। तो जानवरों का अध्ययन को तो हम बताते हैं जूलॉजी कहते हैं, जो एनिमल का अध्ययन होता है। लेकिन अगर हम बॉटनी केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो बॉटनी की परिभाषा क्या हुई वनस्पति विज्ञान की, विभिन्न प्रकार, मतलब कि बहुत प्रकार के पौधे हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार, क्या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, जो एक्टिविटी करते, कैसे बढ़ते हैं, कैसे सोते होते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, कैसे खाना मिलता है, उनको कहाँ से जल मिलता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और फिर उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्यों कि जब आप पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी, तो ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, अरस्तु रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा अरस्तु, फिर थियोफ्रैक्टस, डार्विन, रेमार्क। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, थियोफ्रैक्टस। लेकिन जब जूलॉजी का पूछेगा तब वहाँ पे अरस्तु होगा, लेकिन जब बायोलॉजी पूछेगा तब वहाँ पे अरस्तु होगा। लेकिन जब बॉटनी वनस्पति विज्ञान का पिता पूछेगा तब वहाँ पे थियोफ्रैक्टस होगा। तो आइए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, इनको हम कितने भागों में बांट सकते, कैसे कैसे इनका हम जाने के प्रकार क्या क्या पौधे अलग अलग प्रकार के, तो उनको हम अलग अलग डिवाइड कर दें, उनका वर्गीकरण करें। एक वर्ग में बड़े पौधे रख दें, नीम के रख दें, एक वर्ग में फूलदार रख दें, एक में फलदार पौधे रख दें, एक में खट्टे पौधे रख दें, तो एक में छोटे छोटे झाड़ियाँ घास फूस रख दें, एक में एकदम छोटे पौधे रख दें। इन सबका अध्ययन ही क्लासिफिकेशन करें, इन सबको मानते हैं। तो प्लांट किंगडम पादप जगत, पादप जगत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादप जगत का वर्गीकरण।
वर्गीकरण किसका वर्गीकरण? प्रांतों का, पौधों का। तो पहले हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। क्यों? प्लांट किंगडम को पहले हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें? क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स और क्या कहते हैं? फिलोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अपुष्पोविधि, अपुष्पोविधि और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोविध आ मतलब देखो देखो अपुष्पोविध मतलब मतलब अब्सेंट, अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित? पुष्प मतलब फूल। ठीक। और उसके बाद फूल भीत, भीत मतलब भीत, भीत का मतलब होता है भीत, भीत का मतलब दीवार। ठीक। मतलब जिसमें पुष्प मतलब जिसमें फूल और उसकी दीवार अब्सेंट हो, उसको क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद प्लांट। कौन प्लांट कहते हैं? अपुष्पोद्भिद। मतलब इसमें फूल भी नहीं पाया जाएगा, फूल नहीं पाया जाएगा तो जाहिर उसमें फल नहीं पाए जाएंगे। ठीक। तो पहले फूलों के आधार पर किसी में पौधे फूल पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं। क्या हो गया? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद मतलब पुष्प और उसकी दीवार भी पाई जाए। इसमें पुष्प और उसकी दीवार भी पाई जाए उसे अपुष्पोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पोद्भिद मतलब फिलोगैम्स। फिलोगैम्स हो गया। क्रिप्टोगैम्स, इसको दो भागों में बांटते हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स जो कि अपुष्पोद्भिद है, क्रिप्टोगैम्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जिसमें हम थैलोफाइटा जिसमें हम थैलस का अध्ययन, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन, जिसमें केवल थैलस पाया जाता है, शरीर की संरचना पाई जाती है। ठीक। थैलोफाइटा जिसमें हम थैलोफाइटा के पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको थैलोलॉजी कहते हैं। ठीक। जिसमें हम ब्रायोफाइटा, जिसमें हम उसके इस प्लांट के छोटे पौधे ब्रायोफाइटा में हम ब्रायोलॉजी अध्ययन करते हैं ब्रायोफाइटा का। टेरिडोलाइजेशन टेरिडोफाइटा के पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक। इनमें क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में, क्रिप्टोगैम्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास। कौन? फर्स्ट क्लास इज टेरिडोफाइटा, फर्स्ट क्लास इज द थैलोफाइटा, सेकंड क्लास इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज द टेरिडोफाइटा। एंड देन टेरिडोफाइटा इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस या थ्री किंगडम या थ्री सब क्लास एंड एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। या एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। थैलोफाइटा को तीन भागों में फिर से डिवाइड किया गया। किसमें? एल्गी और बैक्टीरिया और क्या कहते हैं? फंजाई। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। चलिए एक शैवाल एल्गी का नाम बताइए। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, काला। ठीक। एक कवक का नाम बताइए। एगेरिकस या एगेरिकस लिख लीजिए। या हम जो उसमें अपने जब आप मिट्टी जब रोटी बनाते हैं उसमें भी एक वो पाया जाता है, क्या कहते हैं? कवक। हमारे शरीर में भी कवक पाए जाते हैं। ठीक। एगेरिकस या जिसे हम कहें कुकुरमुट्टा भी होता है, वो भी एक क्या है? कवक है। एगेरिकस, एगेरिकस। जीवाणु बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम लीजिए। कोई भी बैक्टीरिया मान लीजिए, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। नहीं हमारे दूध से हमारा क्या कहते हैं ज्वार बुखार आता है, वो बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है। बहुत से बैक्टीरिया हम आपको आगे बताएंगे। एक साल्मोनेला टाइफी जान लो, बहुत सारे बैक्टीरिया हम आपको बताएंगे। तो हम इसको डिटेल पढ़ाएंगे। अभी तो हम आपको काफी एक आउटलाइन दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको एल्गी के विषय में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। फिर कवक के बारे में, फिर जीवाणु के बारे में। इसमें एक जीवाणु कितने भागों में बांटा गया, बैक्टीरिया कितने भागों में बांटा गया, एल्गी को कितने भागों में बांटा गया है, कितने क्लासों में कितने डिवीजन है, कितने क्या है, कितने फंजाई को कितने बांटा गया है, फिर बैक्टीरिया को। तो आइए आगे शुरू करते हैं। ये हो गया पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। Then टेरिडोफाइटा is again classified into three subclasses: algae, fungi, and bacteria.
Then next is the plant kingdom and cryptogams. Then second is the phenologams. Then phenologams again, phenologams means that those plants which is the flowering body is called phenologam. मतलब वह प्लांट जिसमें पुष्प और उसकी फिट दीवार पाई जाती है उसको हम phenologams कहते हैं. Phenologams को again classify into two subclass in जिम्नास्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. लेकिन नग्न बीजी और अव्यक्त बीजी, मतलब जिसमें पुष्प तो है एक तो भाई मतलब पुष्प तो उसमें बीज आएंगे ही, तो उनमें मतलब एक जिम्नास्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब नग्न जिसमें मतलब बीज है तो उसमें एक में होगा जैसे उस पर दीवार होगी, एक पे दीवार नहीं होगी, मतलब एक को कवल होगा, मतलब एक उसमें कवल नहीं होगा. मेरा कहने का मतलब नग्न बीजी और अव्यक्त बीजी, मतलब बीज के ऊपर एक में कवर होगी और एक में बीज ओपन होगा. तो दो भागों में बांटा गया फिर इसको बीज के आधार पर. क्या कौन कौन? जिम्नास्पर्म और एंजियोस्पर्म. ठीक, जिम्नास्पर्म तैयार कर लो, पहला जिम्नास्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकाट और डाइकाट. मतलब जब बीज है मतलब इसमें बीज जो है केवल बीज होगा, तो उसमें मतलब ये बीज है तो इसमें कोई कवल नहीं होंगे अंदर से, मतलब ये कवल नहीं होगा. लेकिन एंजियोस्पर्म में बीज है तो ये कवल होगा, ऐसे 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 ये बीज है तो ये कवल है. ठीक, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होगा, ये केवल बीज टाइप में रहेगा. ठीक, तो ये एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकाट और डाइकाट. एंड मोनोकाट मतलब एक बीज पत्री और डाइकाट मतलब दो बीज पत्री. इसमें एक बीज होने के बाद जैसे कि आप चने की दाल को देखोगे तो उसमें दो भाग बच जाता है, और मटर देखोगे वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है. अगर उसके बीज को देखो तो दो अलग अलग में डिवाइड होता है. जैसे कहते नहीं गांव में पहले बच्चे खेलते थे, कहते थे एक चना में कई दाल, तो कहते दुई दाल, वही मतलब वो दुई बीज पत्ती, उसमें दो बीज पत्ता है, दो भागों में अपने आप इजली डिवाइड हो जाता है. ठीक, लेकिन जो एक बीज पत्री होता है वो दो भागों में डिवाइड नहीं होता है. ठीक, और अधिकतर इसमें एक फैमिली है ग्रेमनी फैमिली, तो वनस्पति विज्ञान में बताएंगे. अभी तो मैं मोटा है इसमें फैमिली क्लास आदर दिन और दूसरा. तो इसमें जैसे गेहूँ एक बीज पत्री है, चना दो बीज पत्री है, मटर दो बीज पत्री है, सरसों ठीक एक बीज पत्री, धान चावल ये सब क्या है एक बीज पत्री है. ठीक, और चना मटर दो बीज पत्री हैं. तो आज एक बार फिर समझ लीजिए हमने आज क्या क्या पढ़ाया. पहला कि बॉटनी क्या है, डिफिनेशन परिभाषा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहता है. क्या? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है. दूसरा क्या बताया मैंने, वनस्पति विज्ञान के पिता फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस. फिर उसके बाद क्या बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी या प्लांट किंगडम का वर्गीकरण. तो हमने क्या कहा जब क्लासिफिकेशन में, तो इसको प्लांट किंगडम को दो भागों में, दो सब किंगडम में, कौन? क्रिप्टोगैम्स और फिनोलॉगैम्स. क्रिप्टोगैम्स को अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास. क्या है? थ्री भाग. कौन कौन? फिनोलॉगैम्स को हम क्रिप्टोगैम मतलब अपुष्प विधि और फिनोलॉगैम पुष्प विधि. क्रिप्टोगैम्स को हम तीन भागों में बांटे हैं. इसमें किसमें? थेरोफाइटा पहला, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा. कौन? थेरोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा. तो थेरोफाइटा को अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस. फर्स्ट इज एल्गी, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज बैक्टीरिया एंड क्रिप्टोगैम्स. और फिनोलॉगैम्स को जो है दो भागों में मतलब किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. इसमें किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में. तो एंजियोस्पर्म को अगेन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस या टू सब किंगडम्स. कौन कौन? मोनोकाट एंड डाइकाट. दिस इज द होल डिटेल आउटलाइन थी. क्या? वनस्पति विज्ञान की पढ़ने के लिए आउटलाइन थी. हम मतलब एक बेसिक मतलब कैसे मतलब क्या पढ़ने के लिए कैसे वनस्पति विज्ञान को शुरू करें, ये एक आउटलाइन थी, एक अवधारणा थी. हमें कहें एक
मतलब हम ब्रीफ किए हैं थोड़ा बहुत। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम अब शुरू होगा एलगी से। अब हमारा क्लास शुरू होगा एलगी से। अब हम जब पढ़ाएंगे तो क्या कि इसके विषय में अब क्रिप्टोग्राम की परिभाषा एक बार बताएंगे। अब जब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्टोग्राम से, उसके बाद हम थेरोफाइटा से शुरू करेंगे। थेरोफाइटा तो हम बताएंगे क्या क्या करेक्टर है इसके, एक क्यों इसको एल्गियो फंजाई बैक्टीरियम क्या है, फिर एल्गियो फंजाई बैक्टीरिया के विषय में बताएंगे, फिर हम ब्रायोफाइटा बताएंगे, तब हम टेरिडोफाइटा बताएंगे, तब हम जिम्नास्पर्म आएंगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्यों इनको इधर रखा गया क्यों उधर रखा गया, इन सबको हम बताएंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर फ्रेंड जो इसको नहीं लिखे हों एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हम हट जा रहे हैं, अब आपको पूरा दिख जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक। लेकिन तब तक आप धैर्य बनाइएगा, अगला वीडियो आने तक आप लोग बहुत धैर्य से रखिएगा, क्योंकि धैर्य ही आप दिखा भी होगा कि ऊपर लिखा भी होगा कि धैर्य का छोटा हिस्सा भी एक तक उपदेश से बड़ा होता है। तो आप धैर्य रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।